सो रिलेशंस एंड फंक्शंस के कंसेप्ट हम देख चुके हैं. अब तो सिर्फ एक्सरसाइजेस करना रह गया. एंड ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन फंक्शंस. राइट. तो ये मैंने दे रखा है पहले. इफ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3 वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, इट इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर. ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ, इक्वेट कर दिया इन्होंने. ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स वो दिखाना चाहते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर इधर लिखा हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर इधर है, कि यार दोनों इक्वल है. तो हमने बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो इक्वल होंगे, यूनिक होगा. क्योंकि अगर हम बात करें प्लेन पे, एक जो पॉइंट होगा, मैंने कहा था ये पॉइंट अगर 2 1 है तो इस प्लेन पे एक ही पॉइंट होगा, दैट इज़ 2 1. अगर कोई पॉइंट 1 2 होगा तो दूसरा पॉइंट टच जाएगा, तो दैट मीन्स इनका पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे. राइट. तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है. तो 2 1 तो सिर्फ 2 1 ही है, इट इज़ यूनिक. तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है. तो अब तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से कर दिया, जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट से कर दिया. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है. तो रिजल्ट आया हमारा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. वेरिएबल्स की वैल्यू है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, उन्होंने वैल्यू पूछ लिया. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. सेकेंड क्वेश्चन पूछा इन्होंने. इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो ये तो हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा. अगर एक सेट ए है यहाँ पे, इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, लेटर से 1 2 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 4 5. तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो हर कोई एलिमेंट जो होगा ए का वो हर किसी बी के एलिमेंट से रिलेट करेगा. ठीक है. तो एलिमेंट्स कितने आएंगे हमारे पास, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9. 9 ऑर्डर्ड पेयर्स. अब जी दिया हुआ 7 और 8 एंड एच दिया हुआ है 5 4 2. तो पहले उसने जी क्रॉस एच पूछ लिया, तो जी क्रॉस एच कर दिया. ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, पहले जी इंटू एच ही आएगा. तो 2 इंटू 5 2 इंटू 3, तो 6 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6. और एच क्रॉस जी किया, एच ये हो गया, जी इधर आ गया, तो अगेन 6 एलिमेंट्स आएंगे, 3 क्रॉस 2 6 एलिमेंट्स. बट जी क्रॉस एच जो होगा वो एच क्रॉस जी के इक्वल नहीं होगा. करेक्ट. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली. तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है एक सेट पी जिसके एलिमेंट्स हैं एम और एन, और एक सेट दे रखा है क्यू जिसके एलिमेंट्स हैं एन और एम. फिर लिखा हुआ है पी क्रॉस क्यू क्या आएगा. तो पहली बात तो इन्होंने 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो पी क्रॉस क्यू में तो हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास. तो ये फॉल्स हो गया. तो फॉल्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, एम एन एम एम एन एन और एन एम. तो ये करेक्ट है. सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x is an element of A and y is an element of B. तो ये तो डेफिनेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. इट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो ये तो ट्रू है. राइट. थर्ड दिया हुआ इफ A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4 एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल. तो ये पूछा है ट्रू है फॉल्स है. तो डेफिनेटली ये ट्रू है, बिकॉज यहाँ से अगर B इंटरसेक्शन नल कर रहा हूँ तो यहाँ से तो ये नल जनरेट हो गया, और हमने कर दिया A इंटू नल इट विल गिव मी नल. ठीक है ना. यहाँ पे इसका फिगर दिखा रखा है. अगर एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 3 4, और अगर हम दूसरे सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो पता ही नहीं है, दैट इज नल सेट, तो रिजल्ट क्या आएगा, नल ही आएगा.
क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। एक सेट ए दिया हुआ इसके सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं -1 1, तो हमें ए क्रॉस ए निकालना है। दैट मीन्स हमें ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस ए, तो हम पहले ए क्रॉस ए कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट हमें किसका मालूम है, हमें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये मालूम है, ए क्रॉस ए। इसी से आगे बढ़ेंगे। तो पहले ए क्रॉस ए कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास 4 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, और ये एक एलिमेंट से एक सेट आ गया, ए क्रॉस के इज द सेट, राइट। अब इससे हमने क्या कर दिया, ये सेट हमने यहाँ पे दिखा दिया है इसको आप 4 एलिमेंट्स के साथ, और अब हमने दूसरा सेट ले लिया ए के साथ इनको क्या कर दिया, अगेन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास अब क्या आएगा। अच्छा, अब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए, वो ऑर्डर्ड पेयर हो गया, हो सकता है पॉसिबल, और इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स के हैं सिंगल एलिमेंट्स। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो हमारे पास अब कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो वो 8 एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए, इट इज़ द रिजल्ट। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इट इज एग्जाम्पल इन NCERT। सिक्स क्वेश्चन, हमें से एक दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू AX AY BX BY। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि जो हमारा डोमेन है वो तो हो गया ए और बी, डोमेन क्या हो गया ए और बी, और रेंज क्या हो गया X और Y, ठीक है। तो सिक्स्थ का आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सिक्स्थ का आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, AX AY BX BY। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए, डोमेन क्या आ गया, डोमेन तो आ गया ए और बी, और रेंज क्या आ गया X और Y। तो ये सेट ए और ये सेट बी, ये हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, ये रिजल्ट आ गया। सेट ए सेट क्या हो गया, ए कॉमा बी, एंड सेट बी इज इक्वल टू X कॉमा Y। नेक्स्ट सेट ए दिया हुआ है 1 2, सेट बी दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट सी दिया हुआ है 5 6, एंड सेट डी दिया हुआ है 5 6 7 8। अब कुछ वेरीफाई करना है, तो बस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी से। तो हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला होगा, राइट, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और फिर नेक्स्ट इसने पूछा हुआ है हमसे कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी एंड डी। तो सेवेंथ का फर्स्ट कुछ पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट। तो हमने देख लिया बी इंटरसेक्शन सी जो हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी तो नल आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, ए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। सिमिलरली हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी देखा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी के एलिमेंट सी आ गए और ए क्रॉस सी के एलिमेंट सी आ गए। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये वैल्यू नल आ गया। तो ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स यहाँ से जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू नल। इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू नल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS हो गया। सेवेंथ का सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ठीक है, ए क्रॉस सी कर लिया, ए क्रॉस सी में क्या हो गया, ए में 2 एलिमेंट हैं और सी में 2 एलिमेंट हैं, तो विल बी हैविंग 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट आ गए ए क्रॉस सी के अंदर। और बी को डी से क्रॉस किया तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, 16 एलिमेंट्स आ गए।
और अब हम देख रहे हैं कि जो ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स हैं 1 5 1 6 2 5 2 6 ये बी क्रॉस डी के पार्ट भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस सी है दैट इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी एक बड़ा सेट हो गया, ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, और इसके अंदर विल बी हैविंग ए क्रॉस सी। ये सेट ए क्रॉस सी ले लेंगे, ये सेट हो गया बी क्रॉस डी, राइट। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4। दो सेट दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, राइट। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिख दिया है, तो बहुत ईजी है, हम लिखते हुए आ रहे हैं हमेशा। ये ए क्रॉस बी लिख दिया, राइट। ए क्रॉस बी, तो इसके एलिमेंट तो 4 आ गए। कौन कौन से एलिमेंट्स आए? ये 4 आ गए, ठीक है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? सबसेट्स का मतलब है रिलेशंस, तो नंबर ऑफ सबसेट्स मीन्स रिलेशंस। तो कितने रिलेशन हो जाएंगे? 2 टू द पावर 4। ये हमारे पास फॉर्मूला है, 2 टू द पावर mn। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, अब वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, वो सारे सबसेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो हमने देख लिया, तो 16 सबसेट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो खैर इन्होंने ऐसे लिखवा दिया, इतने सारे लिखवाने नहीं चाहिए, पर हाँ हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सबसेट्स होते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। दो सेट दे रखे हैं ए और बी, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। तो ए सेट तो ये रहा, बी सेट ये रहा, और हमें इसमें एलिमेंट भी दे रखे हैं। इसने कहा कि x1 y2 और z1 पार्ट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो ए और बी सेट बताइए। तो ठीक है, हमारे पास तो ये 3 एलिमेंट तो यहाँ पे आ ही गए। जब ये तीनों एलिमेंट हैं यहाँ पे डोमेन में और ये रेंज में, तो हमारे पास सेट ए भी आ गया, सेट बी भी आ गया आंसर में। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। तो हमने ए को उसी के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। एमंग विच आर फाउंड -1 0, तो उसने क्या रखा है? -1 और 0 तो उसके अंदर है, एंड 0 1 भी है। तो उसने कहा कि सेट निकालिए आप कि कौन सा सेट होगा और सारे एलिमेंट्स निकालिए। तो अगर ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर हम अलग से देखें तो -1 है, 0 आ गया और 1 आ गया, तो -1 0 1। तो ये एलिमेंट है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब 9 एलिमेंट में से उन्होंने हमको कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 2 एलिमेंट दिए हुए, 7 एलिमेंट निकल जाएंगे। -1 0 और -1 सिमिलरली 0 एंड -1 0 0, सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो दिस इज एक्सरसाइजेस कंप्लीट।